हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज हम टेक्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन जाता है और एमसीक्यू क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आते हैं और इसी में से आपको एक करेक्ट करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये आपका 8.1 एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे हैं। इसमें आपको देखिए ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन नंबर 1 साइन ए कॉस ए, सेकेंड में साइन सी कॉस सी की वैल्यू फाइंड करके लानी है। आपको देखिए सबसे पहले ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर दी है और बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दी है। फर्स्ट पार्ट में आपको सॉल्व करके लाना है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। सबसे पहले हमारा उद्देश्य है कि इसमें ट्रायंगल में 2 साइड दी हैं, तो थर्ड साइड को फाइंड करने के लिए यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है उसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इसको फाइंड करेंगे। तो चलो उसको सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हर स्टूडेंट को लर्न होना चाहिए। क्या होती है? वी नो दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस आपकी साइड एसी है तो एसी स्क्वायर, बेस आपको दिया है एबी तो एबी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका दिया है बीसी तो बीसी स्क्वायर। एसी हमको फाइंड करना है तो एसी स्क्वायर लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए एबी की वैल्यू हमको दी है 24 तो 24 का स्क्वायर और बीसी की वैल्यू 7 है तो 7 स्क्वायर। एसी स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर करते हैं, यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। 24 मल्टीप्लाई 24 576 आएगा और 7 का स्क्वायर 49। एसी स्क्वायर इज इक्वल टू 576 और 49 का हम ऐड करते हैं तो स्टूडेंट 625। अब यहाँ से हमको साइड एसी की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर यहाँ से हटाना है। तो स्क्वायर को हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड वी गेट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड, यानी दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। एसी स्क्वायर, इसके ऊपर भी अंडर रूट का साइन, एंड 625 इसके ऊपर भी अंडर रूट का साइन। वी नो दैट स्क्वायर एंड अंडर रूट इन ईच कैंसिल, स्क्वायर अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो एसी आ जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएंगे आप जानते हैं, अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, इसके ऊपर 1/2 पावर लगाएंगे, स्क्वायर रूट को हटा देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ओनली एसी बचेगा। और 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है तो एसी साइड हमको 25 प्राप्त हो गई। चलिए, अब जब ट्रायंगल की तीनों साइड फाइंड हो जाती हैं तो हम 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती हैं, सभी को फाइंड कर सकते हैं। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। तो हमको फर्स्ट में साइन ए कॉस ए की वैल्यू फाइंड करना है, सेकंड में साइन सी कॉस सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो ओके, चलो फाइंड करते हैं। हमने तीनों साइड इसकी फाइंड कर दी। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा उद्देश्य है, अब हम वहाँ तक पहुँचते हैं। तो देखिए सॉल्व करेंगे नंबर फर्स्ट पार्ट को। साइन ए, साइन ए, साइन का फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए इस साइड के लिए, इस एंगल के लिए हमको साइन ए एंगल फाइंड करना, तो इस एंगल के लिए आपका परपेंडिकुलर बीसी साइड हो जाएगी। साइन ए के लिए परपेंडिकुलर बीसी और आपका हाइपोटेनस आपका वही रहता है एसी। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, ध्यान रखिए। यानी इस एंगल के लिए आपकी ये परपेंडिकुलर होगी और एंगल जब आपको सी फाइंड करना है तो एंगल सी के लिए ए बी साइड परपेंडिकुलर का काम करेगी। तो आपका जो है साइन ए की वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएगी। साइन ए, बीसी साइड हमारी 7 है और एसी 25, तो साइन ए 7/25, दैट इज योर आंसर। अब इसके बाद देखिए हमको कॉस ए की वैल्यू फाइंड करके लानी है। कॉस ए, कॉस ए क्या होता है? इसके लिए कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपका ये भी है और हाइपोटेनस आपका एसी है, हाइपोटेनस वही है। तो ए बी की वैल्यू हमारी 24 और हाइपोटेनस 25, दैट इज योर आंसर। यानी स्टूडेंट हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए चलो हम सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको फाइंड करके लाना है सबसे पहले साइन सी, साइन सी। अब देखिए इस वाले के लिए साइन सी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। साइन सी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर आपका ए बी होगा और हाइपोटेनस आपका वही रहेगा ए सी। ए बी की वैल्यू देखिए आपका 24 है और हाइपोटेनस 25, दैट इज योर आंसर।
इट इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल साइन सी। सेकेंड पार्ट में आपको कॉस सी की वैल्यू फाइंड करना है। ये आपका होता है कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सी के लिए आपका बेस क्या होगा, बेस आपका यही रहेगा BC, और हाइपोटेनस आपका वही AC है। तो BC की वैल्यू देखिए, BC की वैल्यू आपको कितनी दी है 7, और हाइपोटेनस आपको 25 है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपको जो है सेकंड क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। कुल मिला के हमको ये जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशो फाइंड करने के लिए ट्रायंगल की तीनों साइड फाइंड होना ज़रूरी है। आपको 2 साइड दी होंगी, 2 साइड दी होंगी, तो तीसरी साइड हम यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम थर्ड साइड को फाइंड कर लेते हैं। जब ट्रायंगल की थर्ड साइड हमको फाइंड हो जाती हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के हम 6 रेशियो जो होते हैं साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सभी को फाइंड कर सकते हैं। कुल मिला के आपको जो है इस प्रकार के न्यूमेरिकल में पाइथागोरस थ्योरम याद होना चाहिए और साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट के फॉर्मूले याद होना चाहिए। इसके लिए हमने पिछली वीडियो में प्रोसेस ही बताया कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट को कैसे लर्न करते हैं। उस मेथड को आप देखिए और आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का देख करके और इस प्रकार आपको वो ट्रिक प्राप्त हो सकती है। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, जय जिनेंद्र।